बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब के थाईलैंड के दौरे का बड़ा चर्चा रहा और इस हवाले से बहुत सी बातें होती रहीं। अब हुआ यह है कि सलीम साफ़ी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं और इमरान खान साहब के बारे में, तहरीक इंसाफ के बारे में बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर शदीद तनकीद की है और हराम का लफ्ज़ भी बोला है। ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सलीम साफ़ी साहब ने। अब हुआ क्या है, एक तस्वीर बल्कि वीडियो वायरल हो रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरकारी जहाज़ के इस्तेमाल की। अब इसका यानी टाइम क्या है, ये थाईलैंड के दौरे के हवाले से है क्या है, इसके ऊपर नहीं बात की सलीम साफ़ी साहब ने, क्योंकि वो सीनियर साफ़ी हैं, लिहाजा उन्होंने नहीं कहा कि ये थाईलैंड के लिए इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये सरकारी जहाज़ इस्तेमाल किया है। अब इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और सलीम साफ़ी साहब जो बड़े करीब समझे जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, और शायद सबसे ज़्यादा जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए होंगे मौलाना फजलुर रहमान के, वो उनमें सलीम साफ़ी साहब होंगे और बड़ी बेतकल्लुफ़ी भी इनके मौलाना फजलुर रहमान के साथ। अब मौलाना साहब को ये क्या कह रहे हैं, वो वीडियो शेयर करते हुए जिसमें उमर जट हैं, वो भी सहाफ़ी हैं, और वो जनाब ये कहते हैं कि जो कि इस वक्त दुनिया न्यूज़ कहते हैं, एसोसिएट विद दुनिया न्यूज़ एज स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट, और लिखा हुआ इन्होंने स्टूडेंट ऑफ अरशद शरीफ, वेरीफाइड अकाउंट से उन्होंने कहा जी एयरफोर्स वन को रिक्शा बनाया हुआ है, मुआशी अदम इस्तेहकाम, मगर निजी दौरों पर भी रियासती वसाइल का बेदरकी इस्तेमाल हो रहा है, मौजा लगियां ने। अब इसी पर सलीम साफ़ी साहब क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं पीडीएम का सरबराह और पख्तूनख्वा का डिफेक्टो हुक्मरान होने के नाते, डिफेक्टो हुक्मरान का मतलब यह है कि असल में अगर आप हकीकत में देखें तो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान हैं। जो कुछ वहां पर हो रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब की मर्जी से हो रहा है, गवर्नर के थ्रू हो रहा है, जो इनके समधी हैं, अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर, सब कुछ इस वक्त फजलुर रहमान साहब के अंडर है। यह सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं। आप सोचिए कि इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा में ऑल इन ऑल हैं, बेताज बादशाह कह लें, सब कुछ उनके जरिए हो रहा है, पूरी हुकूमत, सारा सेटअप की निगरानी ऐसे ही है, सब कुछ फजलुर रहमान साहब के अंडर है इस वक्त। ये हैं डिफेक्टो हुक्मरान और पीडीएम के सरबराह भी हैं, वैसे भी वफाकी सतह पर भी इनकी बड़ी से है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो ये ऑल इन ऑल है। सलीम साफ़ी साहब खुद कह रहे हैं और ये सब वहां पर साफ़ी जानते हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के थ्रू ही सारी चीजें चल रही हैं, निगरान वज़ीर आला तो बस नाम के हैं। तो उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा का डिफेक्टो हुक्मरान होने के नाते मौजूदा सेटअप में मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत अपनी जगह मुसल्लिमा है, लेकिन हुकूमती ओहदेदार तो क्या, वो मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं, ना तो उनके पास हुकूमती कोई ओहदा है, उनके बेटे के पास है, वजीर हैं, दीगर उनके लोग वजीर हैं और दीगर लोग मेंबर पार्लियामेंट हैं, सेनेट में हैं, सब कुछ है, मगर वो कहते हैं जी कि खुद मौलाना साहब के पास तो कोई ओहदा नहीं। यूं इनका वजीर आजम का सरकारी जहाज इस्तेमाल करना नाजायज और हराम है। अब ये देखिए, मजहबी अल्फाज का इस्तेमाल मौलाना साहब के लिए खुद सलीम साफ़ी कर रहे हैं कि जी इनका वज़ीर आज़म का सरकारी जहाज इस्तेमाल करना नाजायज और हराम है। अब इसके नीचे दोनों तरह के कमेंट्स हैं। ज्यादातर लोग कह रहे हैं जी, सलीम साफ़ी साहब पर भी तनकीद करते कहते हैं जी आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी है, आप कैसे ये बात कर सकते हैं, आप तो बड़े करीब हैं, और ये सब कुछ। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हराम का फैसला मौलाना साहब करेंगे, आप कौन होते हैं, मौलाना साहब के हाथ में है, ज़ाहिर है कि वो मजहबी रहनुमा माने जाते हैं, तो अब वो उनके फॉलोअर्स कह रहे हैं कि जी ये मौलाना साहब फैसला करेंगे हलाल और हराम का, आप कौन होते हैं इस तरह हराम करार देने वाली इस चीज़ को। तो बड़ा सख्त इस पर मौलाना साहब के सपोर्टर्स का रद्द-ए-अमल है। जो मौलाना साहब के मुखालिफिन हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी आप तो सलीम साफ़ी साहब कमाल कर दिया, आप तो हमेशा इमरान खान पर तनकीद करते थे, ये क्या हो गया। अब अगर सपोर्टर्स की मौलाना साहब की बात करें तो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक सपोर्टर की, जो क्या कहता है, इनका वोटर है और वो सोशल मीडिया पे एक समझिए उनका इंटरव्यू सा है कि जी वो कहता है जी मानता हूं कि थाईलैंड में बहुत फाशी है और यानी के अड्डे हैं, दुशीज़ाएं हैं, लेकिन मेरे कायद हजरत मौलाना दामत बरकातुहुम आलिया की सोच अच्छी है। मेरा कायद शरई लिबास के अंदर नूरानी चेहरे के साथ जब उतरेगा तो वो कह रहे हैं कि वहां पर लोग जो हैं वो इस्लाम से मुतासिर हो जाएंगे। और फिर ये बात भी जवाब देते हैं कि जी मरीम साहबा के साथ वो जब आते हैं कि जी वो किसी खातून के साथ आते हैं, वो कहते हैं वो बाप बेटी के रिश्ते के तहत है, आपको नजर आता है। तो ज़ाहिर है जो लोग अपने लीडर से इस तरह वालिहाना एक अकीदत, एक एहतराम रखते हैं, वो तो फिर उसको डिफेंड करेंगे। अब
हाल ही में मैंने इसका जिक्र भी किया था, मौलाना साहब जो हैं वो थाईलैंड गए तो उनके तर्जुमान तो कहते हैं कि जी वो थोड़ा सा रिलैक्स होने गए हैं। यहाँ सियासत में इतने अरसे से वो थे, बड़ा यानी इस वक्त गहमा गहमी है सियासत की, जोड़ तोड़ चल रहा है, तो थोड़ा रिलैक्स होने थाईलैंड गए हैं। अब थाईलैंड ही क्यों गए हैं, किसी और जगह भी जा सकते थे, सवाल तो ये पैदा होता है। लेकिन ये बात आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ नाराज हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब भी नाराज हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त इमरान खान भी नहीं है, कोई और नहीं है, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ हैं, जो कह रहे हैं मेरी वापसी का तो रास्ता बनाओ, मैं फिर से वज़ीर आज़म बनना चाहता हूं, तुम उतना क्यों नहीं कुछ कर रहे। इसी तरह मौलाना साहब भी नाराज हैं कि तहरीक इंसाफ जो टूट फूट रही है इसमें हमारा हिस्सा किधर है भाई, इनके खिलाफ क्यों नहीं इक़दाम हो रहे, इनको पकड़ो, ये क्या हो रहा है, या तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और अगर बंदर बांट हो रही है तो ये क्यों हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, इसका रास्ता कहीं नहीं होना चाहिए। तो वो मियां नवाज शरीफ साहब से भी इस लिहाज से नाराज हैं कि जनाब ये तो आप चुप करके सारा तमाशा देख रहे हैं, और यहां पर जनाब वो पीपल्स पार्टी इतने लोग जा रही है, तरीन साहब इतने लोग जा रहे हैं, ये सारे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाएंगे और छूटते जाएंगे, ये क्या ड्रामा हो रहा है, हमारे हाथ में क्या आ रहा है। मौलाना साहब को खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ा मसला बना हुआ है, वहां पर भी ये है कि इनका वोट बैंक कम हो रहा है, और जो कुछ ये हुआ है ख़ासतौर पे ख़वातीन के हवाले से जो मामला बना है, जिस पर बार बार वजाहतें देनी पड़ रही हैं कि जी नहीं किसी के साथ कोई जुल्म कोई ज़्यादती नहीं हुई, जो वीडियोज़ आ गई वो सब, उस पर खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा रिएक्शन है। और पहले तो ये था ना कि जी नौजवान तबका था तहरीक इंसाफ के साथ, अब ये हो गया है कि जो बुजुर्ग भी थे घर के, जो अगर कोई मौलाना साहब के साथ है, कोई एनपी के साथ है, कोई किसी और जमात के साथ है, वो भी अब रिएक्शन में तहरीक इंसाफ की तरफ हो गए हैं, ये हाल हो गया है। तो उनकी तो लग रहा है कि वो जो इमरान खान ने कहा ना कि जी मुश्किल में या बंद गली में वो होगा जिसका वोट बैंक खत्म हो रहा हो, जिसकी सपोर्ट अवाम में खत्म हो रही हो, तो हमारी तो बढ़ रही है, पीडीएम की कम हो रही है, वो बंद गली में है, तो कुछ उस तरह की सूरत हाल है। तो अब आप देखें कि जो लोग करीब समझ जाते थे एक दूसरे के, वो इतनी शदीद तनकीद पर उतर आए हैं। उसकी एक और मिसाल देखिए कि अभी तो लड़ाई होनी है आपस में, ये हर पार्टी आपस में लड़ेगी। ये जो ही जो प्लान बना हुआ है कि जी इमरान खान को माइनस कर दें, अभी तो मीडिया से यानी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया उससे माइनस किया जा रहा है, ना इमरान खान का नाम ना तस्वीर कोई चीज़ भी नहीं चल सकती, तो ना बयान। तो आप ये देखें कि ये जब इनको नजर आएगा उसके बाद इनकी आपस में लड़ाई होनी है। जहांगीर तरीन ग्रुप, जरदारी ग्रुप, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, ये सब इनके अंदर आपस की लड़ाइयाँ हैं कि अच्छा लेना है किसी को नहीं लेना। अब वो मसला यह है कि तहरीक इंसाफ का अलग वजूद रखने की भी कोशिश है कि जिस तरह MQM पाकिस्तान बन गई थी माइनस अल्ताफ हुसैन, उस तरह से कि जनाब माइनस इमरान खान सारी तहरीक इंसाफ को हम इकट्ठा कर सकें। इसलिए आप देखिए अब मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग नजर आ रही। फवाद चौधरी को जो लॉन्च किया गया उसकी वो कोशिश यही थी कि जी वो सारे आप तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे हो जाए माइनस इमरान खान, ताकि लोगों का एक कैथारसिस होता रहे। बिल्कुल ही उनको दीवार से नहीं, उनको कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो इससे तो फिर इंतहा पसंदी की तरफ लोग जा सकते हैं कि भाई कोई हमारे पास है ही नहीं, तो उनके एक प्लेटफॉर्म तो दिया जाए। खास तौर पर जो इस वक्त जमातें हैं वो सारी तो इकट्ठी हैं। इस पर हम तफसील से अगली वीडियो में बात करेंगे। तो बहरहाल अब मकसद ये है कि लड़ाइयां इस हद तक चली गई हैं कि आपस में अब ख्वाजा आसिफ ने मिफ्ता इस्माइल को आड़े हाथों ले लिया है, जिनको ये सुपरमैन कहते थे। इन्होंने ख्वाजा आसिफ ने एक दौर में मिफ्ता इस्माइल को सुपरमैन दिखाया, जो जहाज को पाकिस्तान को एक जहाज की माने दिखाया और उसको गिरने से बचा लिया जी मिफ्ता इस्माइल ने। उसी मिफ्ता इस्माइल जो सुपरमैन, आपने एक करैक्टर देखा हुआ है फिल्म्स का भी और सुपर हीरो का करैक्टर, वो दिखाते थे। अब कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, मोहतरम बरादरम, मिफ्ता इस्माइल जब से वजारत से सुबकदोश हुए हैं, इनका पाकिस्तान के माशी हालात पर तबसरे सुनने को मिलते हैं। वो PMLN का हिस्सा हैं, जमात इनके इल्म से बराह रास्त इस्तेफादा कर सकती है, इनकी काबिलियत मुसलमा है, लेकिन मुल्क का माशी अदम इस्तेहकाम इस वक्त इनके मीडिया पर नुक्ताचीनी का मुतमिल नहीं हो सकता। इनकी नुक्ताचीनी हुकूमत के लिए मुफीद भी हो सकती है अगर वो भी जमात को इतिमाद मिले और अच्छे वक्त और रिफाकत को याद रखें। जमात ने इनको 2 दफा वजारत खजाना से नवाजा, इनका वजारत से हटाया जाना का गिला तो हो सकता है, मगर पार्टी को टारगेट करने का जवाब नहीं हो सकता। सियासत में मौसम बदलते रहते हैं और बावकार सियासी वर्कर सर्दी और गर्मी दोनों को बर्दाश्त करते हैं और सुरखरू होते हैं। वफादारी जब मशरूत हो तो वो कारोबार होती है। माजरत खा हूं, सोशल मीडिया का सहारा मजबूरन लिया क्योंकि नुक्ताचीनी का सिलसिला सारा मीडिया की जीनत है। जज़ाकल्लाह। तो यानी अब फोन पर भी बात नहीं हो सकती, अब तुर्की ब तुर्की जवाब यहां पर दिया जाएगा। जहां तक इन्होंने कहा ना कि जी सियासत में मौसम बदलते रहते हैं और बावकार सियासी वर्कर सर्दी और गर्मी दोनों को बर्दाश्त करते हैं और सुरखरू होते हैं। वफादारी जब मशरूत हो तो वो कारोबार होती है। तो ये आप मशवरा जरा जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के लोग जा रहे हैं क्या उनको भी दे रहे हैं कि ये कारोबार होती है। तो बहरहाल अब लड़ाइयाँ जो हैं यहाँ तक आ गई हैं
मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जी जब आप फिर मेरे पीछे आएंगे, वो टारगेट करते हैं नून लीग या खासतौर पे सागडार साहब को, तो फिर मैं भी खामोश नहीं रहूंगा जब आप मेरे क्रेडेंशियल्स बनाएंगे, इस तरह की बात करेंगे। या सलमान शहबाज जो हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शहबाज शरीफ साहब के बेटे, जब वो मेरी बेइज्जती ट्विटर पर आ करेंगे तो फिर मैं भी जवाब दूंगा। तो वो भी मिफ्ता इस्माइल साहब बाज नहीं हारे। तो इनकी तो अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही, जो भी आगे बढ़नी है। हामिद मीर साहब भी ये कह रहे हैं कि अभी तो इतनी खौफनाक लड़ाई होने वाली है, ये सब जमातों की ये जो इस वक्त हुकूमत में है, ये हम दस्तो गिरबा होने वाले हैं। बड़ी खौफनाक लड़ाई इनकी होनी है और उसका आगाज अब होने वाला है। और आप ये देख लीजिए कि वही सहाफ़ी जो इनको सपोर्ट करते थे आज वो भी इन पर तनकीद करने लगे हैं। वो माशी तज्जियाकार जो कहते थे इसहाक डार आएगा तो कमाल हो जाएगा जनाब, ये डॉलर नीचे आ गया है, वो हो गया, आज वो भी फिर से कह रहे हैं कि हमारी भी क्रेडिबिलिटी है, हम क्या कर कोई बनानी है हमने, वो भी तनकीद कर रहे हैं। जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो समझती थी जनाब ये बड़ी जमहूरियत और बड़ा जनाब ये ज़बरदस्त काम करेंगे, इमरान खान तो बड़ा डिक्टेटर है, इस तरह से आज वो इनके खिलाफ हो रहे हैं कि जनाब जितने इनकी वायलेशंस हो रही हैं इनकी गवर्नमेंट में तो कभी थी ही नहीं। तो ये अब सारे अपना अपना एक वोट बैंक दोबारा बनाने की कोशिश में ये एक दूसरे पर इतना खौफनाक कीचड़ उछालेंगे कि आप देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।